नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार यूथ स्टडी हब 2.0 पर। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम इंडियन ज्योग्राफी भारत के भूगोल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है मैप ऑफ इंडिया यानी कि भारत का नक्शा। तो मैप ऑफ इंडिया भारत के नक्शे के बारे में हम इस वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि बहुत बच्चों की ये शिकायत रहती है कि सर भारत का नक्शा कैसे याद किया जाए। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको भारत का नक्शा विद कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक डिटेल से हम चर्चा करेंगे। और इसके पहले हमने भारत के भूगोल के 4 वीडियो और कंप्लीट वर्ल्ड ज्योग्राफी ऑलरेडी अपलोड कर दिए है। अगर आपने वे वीडियो नहीं देखे तो पहले वे देखिएगा और तभी आगे बढ़िएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बेसिक्स कवर करेंगे। बेसिक्स में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार भारत का जो नक्शा है वो यूनाइटेड नेशंस में और भारत के जो पड़ोसी देश है जैसे चीन है और पाकिस्तान है, उन्होंने कौन सा नक्शा और कौन सी जगह को भारत की रिकॉग्नाइज कर रखा है और कौन सी जगह को नहीं। तो जैसे ये जो फर्स्ट मैप है ये है यूनाइटेड नेशंस का। तो यूनाइटेड नेशंस जो है ये POK यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसे लेकर भारत और पाकिस्तान में क्या है डिस्प्यूट है, तो उस जो रीजन है उसे रिकॉग्नाइज नहीं करता। यानी कि यूनाइटेड नेशन या संयुक्त राष्ट्र भारत को POK जो रीजन है उसे भारत का हिस्सा नहीं मानता। तो इसमें इसलिए POK को नहीं दिखाया गया है। और यह है चाइना वाला मैप जिसे चाइना रिकॉग्नाइज करता है। इसमें लद्दाख नहीं दिखाया गया है और कुछ हद तक जो अरुणाचल प्रदेश का तवांग वाला पार्ट है वो नहीं दिखाया गया है क्योंकि लद्दाख को और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्से को जिसे साउथ तिब्बत चीन कहता है उसे नहीं दिखाया गया है इसमें, क्योंकि लद्दाख को चीन अपना पार्ट मानता है ना कि भारत का। और जो भारत सरकार रिकॉग्नाइज करती है वो है ये मैप जिसमें लद्दाख POK और अरुणाचल प्रदेश भी आता है। और ये है पाकिस्तान द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया मैप जिसमें जम्मू कश्मीर नहीं दिखाया गया है क्योंकि जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान भारत का हिस्सा नहीं मानता है। अब आपकी समझ में आ गया होगा कि जो भारत के नक्शा है ये जो 4 मैप है ये मैंने किस लिए डाला है। इसमें तुम्हारी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है। अब हम भारत के नक्शे के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो भारत के नक्शे के बारे में और भारत का कौन सा राज्य कहाँ पे है, इसे पढ़ने से पहले मैं आपको भारत के बारे में जो बेसिक नॉलेज है नक्शे के वो बताना चाहता हूँ। भारत और उसके राज्य, तो भारत के अंदर वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और जो 31 अक्टूबर 2019 को जो जम्मू कश्मीर है उसका विभाजन करके लद्दाख यूनियन टेरिटरी और जम्मू कश्मीर UT 2 UT में बांट दिया गया था जम्मू कश्मीर को। कब? 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर का विभाजन करके उसे 2 UT में बांट दिया गया, 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया था। अब यहाँ आप देख सकते हैं यह है जम्मू कश्मीर जिसकी कैपिटल श्रीनगर है। मैं जितने भी भारत के UT और केंद्र शासित प्रदेश और जो राज्य हैं उनकी जो कैपिटल है वो भी इस वीडियो में कवर कर दूंगा। जैसे जम्मू कश्मीर है तो 8 UT हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर की कैपिटल है गांधीनगर, लद्दाख की है लेह, चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा की कैपिटल है दिल्ली, भारत की नेशनल कैपिटल है दमन और दीव, ये आप देख सकते हैं। और नागर हवेली इसकी कैपिटल है सुलावेसी। और जो लक्षद्वीप है उसकी कैपिटल है कावरती और पुदुचेरी की है पांडिचेरी और अंडमान निकोबार की है आप जानते होंगे पोर्ट ब्लेयर। और ये भारत के 8 जो केंद्र शासित प्रदेश से और 28 कितने हैं भारत के राज्य हैं। और 28 के 28 भारत के राज्य कैसे याद करने हैं ये अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी के लिए आप ये देखिएगा, जैसे ये छत्तीसगढ़ है, ये मध्य प्रदेश है, ये राजस्थान है, तो इस तरीके से भारत के कितने राज्य हैं 28 राज्य हैं। कौन सा राज्य सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा है, ये भी हम कवर करेंगे। तो अगर हम भारत के मैप को पढ़ें तो भारत के मैप को पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत सरकार ने भारत के नक्शे को 6 तरह से विभाजित कर रखा है। पहला उत्तर भारत, यानी कि ये आप देख सकते हैं ये नॉर्थ इंडिया का मैप है इतना। दूसरे नंबर पर पश्चिम भारत वेस्ट इंडिया, ये वेस्ट इंडिया है जिसमें गुजरात और महाराष्ट्र आते हैं। तीसरा है दक्षिण भारत, ये दक्षिण भारत का मैप है। चौथे नंबर पे ये देख सकते हैं पूर्वी भारत, यानी कि ये ईस्ट इंडिया का मैप है। और नेक्स्ट है 6ठे नंबर पे उत्तर पूर्वी भारत, यानी कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया का मैप है। तो हम देखते हैं उत्तर भारत। तो उत्तर भारत में अगर हम 1 बाय 1 करके 6 के 6 सेंट्रलाइज जो है 6 के 6 को क्लासिफिकेशन को देखेंगे। जैसे सबसे पहले भारत के उत्तर भारत राज्य, तो उत्तर भारत जो है उसमें टोटल 6 राज्य आते हैं और 3 केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ से विभाजन करूँ तो ये ईस्ट साइड लद्दाख है जिसकी कैपिटल लेह है, और वेस्ट साइड क्या है श्रीनगर जिसकी कैपिटल जम्मू कश्मीर
की कैपिटल है श्रीनगर। तो वेस्ट साइड जम्मू कश्मीर, ईस्ट साइड लद्दाख। और ये हिमाचल प्रदेश है, ये पंजाब है, ये राजस्थान है, और ये हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला, पंजाब की चंडीगढ़ है, हरियाणा की भी चंडीगढ़ है, यह है दिल्ली जो नेशनल कैपिटल है, और उत्तर प्रदेश की है लखनऊ, और ये है राजस्थान। आप देखेंगे हम पश्चिमी भारत, तो पश्चिमी भारत में टोटल 2 राज्य हैं, ये गुजरात है और ये महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई जो भारत की इकोनॉमिक कैपिटल है, यानी कि इकोनॉमिक कैपिटल यानी कि आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है, और गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे दक्षिण भारत को। तो दक्षिण भारत में टोटल स्टेट्स 5 आते हैं, जैसे ये आप देख सकते हैं, ये केरल है, केरल की जो कैपिटल है वो तिरुवनंतपुरम है। ये तमिलनाडु है, तमिलनाडु कैपिटल यहाँ मिलेगी चेन्नई। और ये है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है वो अमरावती है, और तेलंगाना की हैदराबाद है, और कर्नाटक की बेंगलोर है। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है मध्य भारत। तो मध्य भारत या सेंट्रल इंडिया में 2 राज्य आते हैं, एक तो मध्य प्रदेश जिसकी कैपिटल है भोपाल, और एक छत्तीसगढ़ जिसकी कैपिटल है रायपुर। अब अगर हम पूर्वी भारत की बात करेंगे तो पूर्वी भारत में 4 राज्य आते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये पूर्वी भारत का मैप है। तो ये उड़ीसा है इतना, और ये यहाँ पे मिलेगा झारखंड, और यहाँ पे मिलेगा आपको बिहार, और ये है वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट अगर नॉर्थ ईस्ट इंडिया की हम बात करें तो उसमें 7 टोटल देश आते हैं, 7 राज्य आते हैं, ये आप देख सकते हैं। ये है नॉर्थ ईस्ट स्टेट जिन्हें 7 बहन के नाम से भी जाना जाता है, और ये है सिलीगुड़ी कॉरिडोर जिससे भारत से ये 7 के 7 राज्य अलग होते रहते हैं। तो ये है असम, असम की कैपिटल ईटानगर, ये इधर नागालैंड है, नागालैंड की कोहिमा है, और मणिपुर की इम्फाल है, ये मिजोरम है, मिजोरम की आइजोल है, त्रिपुरा की अगरतला है, ये मेघालय की शिलोंग है, और असम की है दिसपुर, और ये सिक्किम है, सिक्किम की कैपिटल है गंगटोक। आप दोस्तों ऐसे भी याद रख सकते हैं एनाम मित्र, ए का मतलब ये असम है, असम और अरुणाचल प्रदेश हो गया, नै का मतलब नागालैंड, मै का मतलब मणिपुर, और मी का मतलब मिजोरम, और तय का मतलब त्रिपुरा, और ये है मै का मतलब मेघालय। तो ये टोटल 7 राज्य हैं। अब हम भारत के मैप को याद करने की मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कैसे भारत के मैप याद करने हैं। तो ये ब्लैंक मैप ऑफ इंडिया है, और इसमें आपको लिखे हुए 4 राज्य दिख रहे होंगे जिन्हें भारत का ताज कहा जाता है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर को भारत का ताज कहा जाता है। तो ये मैंने इसलिए लिख दिया है क्योंकि ये 4 राज्य तो दोस्तों ऐसे हैं, ये किसी भी मैप में या कहीं भी अधिकतर बच्चों के मुँह ज़बानी याद रहते हैं। और ये है राजस्थान, और ये है मध्य प्रदेश। अब मैं आपको बताता हूँ, हम पहले नॉर्थ जोन से शुरुआत करेंगे। नॉर्थ जोन में लद्दाख जम्मू कश्मीर ये याद ही रहेंगे क्योंकि भारत के ताज है। और ये आपको मिलेगा यहाँ पे हिमाचल प्रदेश जिसकी कैपिटल है शिमला, और ये मिलेगा आपको यहाँ पर पंजाब जिसकी कैपिटल है चंडीगढ़। ये मिलेगा उत्तराखंड, उत्तराखंड, उत्तराखंड को कैसे याद करना है, उत्तराखंड ये उत्तर प्रदेश है ना, तो उत्तर प्रदेश से अलग होके जब खंडों में विभाजित होके उत्तराखंड बना, तो उत्तराखंड तो खंडों में विभाजित होके तो खंड से उत्तराखंड हो गया। और ये राजस्थान है यहाँ पे, तो ये नॉर्थ का हो गया, यानी कि नॉर्थ में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, ये जो छोटा सा है ये दिल्ली है, और ये है हरियाणा। तो ये स्टेट्स आते हैं। और ये मध्य प्रदेश जो है ये सेंट्रल इंडिया में आते हैं, ये अभी हम बात करेंगे आगे। अब हम नॉर्थ हो गया हमारा ये इतना, अब ये हमारा जो नॉर्थ इंडिया हो गया इतना। अब हम आते हैं वेस्ट की ओर। वेस्ट में ये गुजरात है, और ये है महाराष्ट्र। तो ये गुजरात है और ये महाराष्ट्र है। अगर हम बात करेंगे सेंट्रल इंडिया की, तो सेंट्रल इंडिया में मध्य प्रदेश, और ये दूसरा जो है इसे बोलते हैं हम छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का मध्य प्रदेश से 36 का आंकड़ा रहता है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि ये छत्तीसगढ़ है 36 के आंकड़े के अनुसार। और यहाँ पे ये जो एक पैर सा लटका हुआ है जो छत्तीसगढ़ है ये मध्य प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश का पैर दोस्तों यहाँ फंस गया है। तो जो निकलने जा रहा है तो ये इधर से यानी कि यहाँ से निकल के इधर को गुजरेगा, तो ये गुजर रहा है इधर को, तो उधर को जब ये गुजरेगा तो गुजरने से हो गया गुजरात। ये ऐसे याद रख सकते हैं। तो सेंट्रल इंडिया हो गया, वेस्ट इंडिया हो गया, और नॉर्थ इंडिया हो गया। अब हम कवर करेंगे साउथ इंडिया को। ये जो साउथ इंडिया है, तो साउथ इंडिया में ये आप देख सकते हैं ये कर्नाटक है, और ये है केरल, और ये है तमिलनाडु, और ये है आंध्र प्रदेश, और ये है तेलंगाना। तो ये साउथ इंडिया भी हो गया। अब हम देखते हैं, यानी कि ये केरल, केरल को कैसे याद रखना, किनारे पे है तो किनारे पे किना मतलब केरल हो गया, और ये तट पे है तो तमिलनाडु हो गया। और ये आंध्र प्रदेश है, और आंध्र प्रदेश के ऊपर अगर हम ईस्ट इंडिया की बात करेंगे तो ईस्ट इंडिया में ये आपको मिलेगा उड़ीसा, उड़ीसा के बाद ये मिलेगा आपको वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल,
और ये मिलेगा आपको छत्तीसगढ़, वो सॉरी झारखंड, जिससे अलग होकर छत्तीसगढ़ बना था, और ये है बिहार। तो ये हो गए। अब हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर के अलग करके इन 7 के 7 राज्यों को देखने की कोशिश करेंगे। 7 के 7 राज्यों को आप ऐसे याद रख सकते हैं। एनाम मित्र, तो ये तो है दोस्तों सिक्किम, जिसकी कैपिटल है गंगटोक। एनाम का मतलब ये है असम और अरुणाचल प्रदेश। नाम, ना का मतलब है नागालैंड, मै का मतलब है ये आप देख सकते हैं मणिपुर, और ये मी का मतलब है मिजोरम, और यहाँ पे मेघालय, और ये त्रिपुरा है, ये यानी कि ये है त्रिपुरा। तो आप अब अच्छे से समझ गए होंगे और आपको ये याद भी हो गए होंगे। अब दोस्तों मैं कुछ बेसिक ट्रिक आपके लिए लेकर आया हूं, जिसमें ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य है राजस्थान, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, तीसरे में महाराष्ट्र, और नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश। राम आप महान है, ये आप याद रख सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से ये राजस्थान है, जिसकी कैपिटल भोपाल है, ये मध्य प्रदेश है, और ये महाराष्ट्र है, और ये आप देख सकते हैं ये है आंध्र प्रदेश। राम आप महान है, तो रा का मतलब राजस्थान, मै का मतलब मध्य प्रदेश, आ का मतलब आंध्र प्रदेश, और महान का मतलब है महाराष्ट्र। अब हम देखते हैं जनसंख्या की दृष्टि से भारत के सबसे बड़े राज्य। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे भारत का बड़ा राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश है, ये आप देख सकते हैं, जो नॉर्थ इंडिया में आता है। दूसरे नंबर पर ये महाराष्ट्र है, और तीसरे नंबर पर ये बिहार है, ये बिहार है, और नेक्स्ट वेस्ट बंगाल है, ये वेस्ट बंगाल, और नेक्स्ट है ये मध्य प्रदेश। अब हम तो भारत के मैप के लिए जो बेसिक है, बेसिक नक्शा ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया है, तो ये आप समझ गए होंगे। अब हम इनसे संबंधित कुछ PYQB यानी कि हमने देख लेते हैं कि हमने कितना पढ़ा, कितना हमारी याद हुआ। तो पहला है भारत को कुल कितने राज्यों में विभाजित किया गया है। तो भारत के 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और भारत के अंदर कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो 8 हैं। नेक्स्ट 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू और कश्मीर को कितने केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया था, 2 में, लद्दाख और जम्मू कश्मीर को। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो वो है राजस्थान। नेक्स्ट है भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो ये है गोवा। नेक्स्ट है भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, उसके बाद में नंबर आता है बिहार का। नेक्स्ट है भारत का सबसे अधिक आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश। तो सबसे अधिक आबादी वाला अगर हम केंद्र शासित प्रदेश देखेंगे तो दोस्तों ये है लक्षद्वीप, यानी कि जो सबसे अधिक केंद्र शासित प्रदेश है जो पॉपुलेटेड है, तो ये लक्षद्वीप है। सॉरी दोस्तों, ये लक्षद्वीप नहीं है, ये दिल्ली है, क्योंकि दिल्ली भारत की नेशनल कैपिटल है, तो सभी व्यक्ति वहाँ को जाने की ख्वाहिश रखते हैं और सभी बाहर आने की ख्वाहिश रखते हैं, तो इसलिए दिल्ली है। भारत का सबसे अधिक आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, लक्षद्वीप नहीं है। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर। क्षेत्रफल की दृष्टि से हम बात कर रहे हैं, दूसरे नंबर पर लद्दाख, तीसरे पे अंडमान निकोबार, और नेक्स्ट है लक्षद्वीप। जब 31 अक्टूबर 2019 से पहले भारत का जो मतलब जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूटी का विभाजन नहीं हुआ था, तो उससे पहले था अंडमान निकोबार, मगर अब है जम्मू कश्मीर, दूसरे नंबर पर लद्दाख है। अब अंडमान निकोबार कौन से नंबर पर पहुँच गया है, तीसरे पे, ये पहले पे है, लद्दाख दूसरे पे है, और लक्षद्वीप चौथे नंबर पर है। नेक्स्ट है भारत को क्षेत्रफल के अनुसार कितने जोन में विभाजित किया गया है, तो